नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका प्रकाश होगा। मैं आपके सामने आज फिर से एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना देश के सबसे अमीर और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा जी के जीवन पर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और अपनों के प्रति वफादारी क्या होती है। रतन टाटा की सफलता की कहानियाँ तो सबने सुनी है, लेकिन उनके दिल को यह मनोस्पर्शी घटना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। रतन टाटा जी के जीवन में उनके सबसे वफादार और प्यारे साथी थे शांतनु नायडू, जिन्हें सबने उनका नाम सुना है, जो युवा लड़का हैं जो उनके साथ काम करते थे और उनके पालतू कुत्ते। लेकिन उनके घर में एक और शख्स था जो दशकों से उनके साथ था, उनके बूढ़े रसोइया और केयर टेकर, जिसने रतन टाटा जी को तब से संभाला जब वे युवा थे। जब रतन टाटा जी बुजुर्ग हो गए और उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उनके उस बूढ़े केयर टेकर को भी कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। रतन टाटा जी ने उनका देश विदेश के सबसे महंगे डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया और उन्होंने इलाज भी करवाया और पैसा भी खर्च किया, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। केयर टेकर अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। जब यह बात रतन टाटा जी को पता चली तो वे बेहद कमज़ोर, उस समय उनकी अवस्था भी सही नहीं थी, तो वो भी बहुत कमज़ोर थे और उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। सुरक्षाकर्मियों और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल जाने से मना किया क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा था, लेकिन रतन टाटा जी ने किसी की नहीं सुनी। वे बिना किसी तामझाम के एक साधारण इंसान की तरह अस्पताल पहुँचे। जब वे आईसीयू के कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ लेटे हुए बूढ़े केयर टेकर की आंखों में अपने मालिक को देखकर आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर आप यहाँ क्यों आए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। दिल को पिघला देने वाले शब्द रतन टाटा उस बुजुर्ग कर्मचारी के बेड के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से उस कर्मचारी के माथे के पसीने को पोंछा और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रतन टाटा जी ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पूरी ज़िंदगी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा। जब मैं थका हुआ घर लौटता था तो तुम मेरे हाथ से बैग लेते थे। आज जब तुम ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र पर हो तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? तुम मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार हो। वहाँ खड़ी डॉक्टर और नर्सों की आंखों में आंसू आ गए। देश का इतना बड़ा अरबपति, जितना 1 मिनट की कीमत लाखों में थी, वह घंटों उस बूढ़े कर्मचारी का हाथ पकड़ कर बैठे रहे और उनसे पुरानी बातें करके उनके हंसाते रहे, याद दिलाते रहे, ताकि उसे मौत का डर ना लगे। कुछ दिनों बाद उस वफादार कर्मचारी जो उनके कुक थे, उनका निधन हो गया। रतन टाटा जी उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि जो इंसान दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस कयासों और संकटों में कभी विचलित नहीं हुआ, वह आज एक आम इंसान की तरह अपने वफादार साथी की चिता के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा है। पैसा और कामयाबी तो दोस्तों कोई भी कमा सकता है, लेकिन इंसानियत और अमीर दिल हर किसी के पास नहीं होता। रतन टाटा जी ने दुनिया को सिखाया कि चाहे आप ऊंचाइयों किसी भी शिखर पर पहुंच जाएं, कभी भी उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपके बुरे या आम दिनों में आपका साथ दिया था। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में होती है। धन्यवाद दोस्तों।